सब क्या है, ऊपर वाले का दया है, इसलिए लाइट चला गया। तो दुखी नहीं होना है। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला गया, एक मेज है, हम मेज बना दिए। उसके बाद बोला क्या, 2 मीटर लंबी एक चेन है, चेन बना दिए। ठीक है। अब बोला है यहां से यहां जो है कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है। कितना मीटर है, किसका है, उदाहरण कितना है, 60 सेंटीमीटर है। कट भी जाएगा शायद। क्या करेगा यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर। क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो यहां कितना होगा बता देना थोड़ा सा, कितना, 2 मीटर कहां से होगा, 60 तो इधर ही है, तो 100
पेन और पेपर का यूज करो, हो जाएगा। आओ हम फिर से समझाते हैं इसको, ठीक है, एक बार समझा लेते इसको फिर से। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 मीटर लंबी एक समान चेन को मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि 60 सेंटीमीटर वाला भाग किनारे से लटक रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या बना लेते हैं, मेज बना लेते हैं। एक मेज बना दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, एक छोटा सा मेज बना है और इस मेज के ऊपर में क्या लगा दिए हैं, चेन को लटका दिया गया। और ये जो चेन जो लटका हुआ है ये कितना है डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर है। कितना है, 60 सेंटीमीटर है। और टोटल लेंथ कितना है, 200। कितना है, 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर है तो कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। कोई तरह की दिक्कत। अब हम बोल रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर लंबाई है। कितना है, 200 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, 4 केजी है। कितना है, 4 केजी है। मतलब अगर L लेंथ है, L लेंथ के लिए M मास है, L लेंथ के लिए, लंबाई के लिए M मास है, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, M/L। क्या हो जाएगा, M/L होगा कि ना होगा। अगर यहाँ पे x सेंटीमीटर के लिए चाहिए तो M/L इंटू x हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत। तो यहां भी क्या हो गया, कितना है, टोटल जो लंबाई है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर कर दिए तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4। कोई तरह का दिक्कत। उसके बाद क्या हो गया, कितना के लिए चाहिए हमको, लटका हुआ कितना है, इधर तो ऊपरे है तो उसको नहीं उठाएंगे, उठाएंगे किसको, जो लटका हुआ है। तो कितना होगा, गुना 60। यहां हम कर लेते हैं, 60 के लिए कितना चाहिए हमको, 4/200 गुना 60। यहां से 0 से 0 गया, 4 में 5 गया, तो कितना हुआ, 6/5। और इसको कटाएंगे तो 1.2। ये क्या हो गया, केजी एम आ गया। और जब किसी चीज को ऊपर की ओर खींचते हैं तो क्या लगता होगा, बल लगता होगा। बल कितना, जितना से ग्रेविटी नीचे खींच रहा होगा और जितना उसका द्रव्यमान होगा। मतलब F बराबर क्या होगा, यहाँ पे F बराबर क्या आएगा, M इंटू जी। M कितना आया, 1.2 जी कितना आया, जी कितना है 10, तो कितना हो गया, तो F बराबर हमारे पास आया 12 न्यूटन। कितना आया, 12 न्यूटन। अब यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या आया कि कितना दूरी को उठाना है, 60 सेंटीमीटर को उठाना है, मतलब दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर का जो वजन है, फोर्स लग रहा हुआ, क्या यहीं पे सारा है, क्या लटका हुआ, क्या यहीं पे सब वजन है। ऐसा तो नहीं, एक बॉब है, अगर एक बॉब होता तो उसको भले यहां पे लटका हुआ रहता तो उठाने में इसको समय लगता, मतलब सब बल यहीं पे लगता। तो बल जो है यहां पे भी लग रहा होगा, 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 हर एक जगह पे बल लग रहा होगा। तो जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगा तो डिस्टेंस कम होते जाएगा। यहां इसको लाने के लिए कम काम करना पड़ेगा, यहां पे इसको ऊपर लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहां पे करने के लिए और ज्यादा,
यहाँ पे करने के लिए और जगह धीरे धीरे काम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। अगर इसी को डायरेक्ट उठाना हो तो काम ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना उठाया जाएगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मिड पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी 30। तो हम बोले कितना हो गया, F बराबर 12 गुना 30। अब बटे में चूंकि ये मीटर में होगा तो मीटर से भाग दे देंगे। क्यों मीटर से दिए, क्योंकि जूल में निकालना है, और जूल किस में होता है, MKS मास किलोग्राम और सेकेंड में, मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड में होता है। तो मीटर में ला दिए, पहले इसको कन्वर्ट किसमें किए, ये 30 सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। कितना हो गया, 30/100। काटेंगे तो कट गया, 12 तिया 36, कितना हो गया 3.6 जूल आया कि नहीं आया, 3.6 जूल। समझ में आया? उसी तरह का एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं तुमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिसमें आ गया 4 जूल आ गया। हम देख लेते हैं, हम मेरा थोड़ी है तो करता है 15 जूल आते हैं। F का वैल्यू 15 न्यूटन। तुम लोग का बड़ा प्रॉब्लम है, F को न्यूटन बोलने में क्या जाता है। हाँ तो 15 न्यूटन आया, उसको आगे सॉल्व करो ना। F इंटू डी कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 50 ना, तो कितना करेंगे 25/100, 15/4 आया होगा। हाँ अच्छा देखते हैं हम क्या होता है, एक बार हम करते हैं। तो कितना है बता देना, 1.5 मीटर है, मतलब 150 सेंटीमीटर के लिए कितना दिया हुआ है मास। 1.5 को क्या लिखते हैं, 150 सेंटीमीटर लिखेंगे ना। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 150 कितना है, कितना आ जाएगा, गुना 50। तो काटो यहां से, 5 दिया तो कितना हो गया, मास कितना हो गया, M बराबर कितना हो गया 5/3 kg, 5/3 kg, इतना ही आया होगा। अब जब आया इतना सबका, चलो जब M आ गया तो G का वैल्यू क्या होता है 10, तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, M इंटू जी। M है हमारे पास 5/3, G है 10, कितना हो गया 50/3। ये क्या हो जाएगा, F बराबर न्यूटन। 15 तिया 45, 15 पॉइंट समथिंग, 15 16 तिया 48, हाँ कटाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस कर रहा है कवर, टोटल यहां से यहां 50, कितना है, तो हम बोलेंगे कितना लेकर जाएंगे उसको, 25 लेकर के चलते हैं। कितना 25, तो बता दो कितना हो गया, W बराबर कितना हो गया, F इंटू डी। F कितना है 50/3, D कितना है 25, गुना कर दो। अब बचा क्या कर देना है, 100 से भाग देना, यही करना है ना, मीटर में कन्वर्ट करना। क्या हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, F है 50/3 गुना 25/100, कितना हो गया 25/6, कितना हो गया 6 चौके 24, 4.15 कटाने का पूरी तरह से। क्या किए तुम बताओ तो, कहां से तो वहां पे कटाई कितना 1.6 कैसे आ जाएगा, आगे आएगा ना, आगे आएगा। तो 1.6 का मतलब हो गया तुम्हारा कि पूरी तरह से कट गया वहां पे। जबकि जब भी डेसिमल में लाओ ना, देखो डेसिमल का कमाल क्या होता है, अगर 1 डिजिट तक ही लेकर जाओगे, लगभग देखो 4.1 आया है ना, 15 लगभग 4 के बराबर आया है, तो 1.6 तुम्हारा जो है लगभग 4 के बराबर आ जाएगा वो 1.6। लेकिन जब भी डेसिमल में लो ना, 3 डिजिट का कम से कम 2 डिजिट आगे बढ़ो,
समझे? कम से कम कितना, 2 डिजिट जाओ, 1.6 और भी आएगा। समझ में आया? तो कितना आया, 4.15 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ये चीज? कोई दिक्कत? यही था क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन है। हाँ जी, आइए देखते हैं इसको। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक शब्द में ऊर्जा, कैपेसिटी। क्या क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, क्या क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाता है। कोई तरह की दिक्कत नहीं ना? चलो देखते हैं क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 20 kg ऑब्जेक्ट एट द हाइट इज h is 600 joule. The value of h is if g is equal to 10 meter per second square. हिंदी में पढ़ते हैं, h ऊंचाई पर 20 किलोग्राम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 100 जूल है, तो h का मान क्या होगा? h का मान क्या, एकदम बता दो कितना हो जाएगा। आते हैं देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्थितिज ऊर्जा बोला गया है, तो पी ई बराबर कितना दिया हुआ है, 600 जूल दिया हुआ है। पी ई बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही बताएं तुम लोग को, mgh बराबर 600, m कितना है बता दो, 20, g कितना है 10 गुना h बराबर 600। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो बच्चा कितना, 2 तिया h बराबर 30 कटा गया तुम्हारा। अच्छा 10 से नहीं कटाई थी, 10 से कौन कटाएगा, हम कटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अरे प्रेम शंकर आ रहा तो समझ में आ रहा तो समझ में। चलिए क्वेश्चन और करता हूँ सर, चलो करो करो इस क्वेश्चन को। धीरज के हाँ क्या है बता दो थोड़ा सा। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में कितनी ऊर्जा होगी? मतलब क्या हुआ, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, ये रहा हमारा जमीन। अब किसी भूमि नाम के आदमी को मत ढूंढ लेना, तो उससे 20 मीटर की ऊंचाई पे होगा, 8 मीटर के। हाँ, यहां से एक पिंड है जो कि ऊंचाई कितने पे रखा हुआ है, 8 मीटर। अब बोल रहा है इसका वजन कितना है, 20 केजी। पूछ क्या रहा है, ऊर्जा कितना होगा बता दो थोड़ा सा। क्या होता है पीई, एम जी एच। एम कितना है बोलो, एम 8 है, 20। जी कितना है, एच कितना है, एच 20 कितना हो गया, कितना जूल हुआ, 1600 गुना कर लो, देख लो, 200 गुना 8, 8 गुना 1600, 8 गुना
1600। आंख में क्या चला गया पता नहीं। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg एट द हाइट ऑफ 8 मीटर? यही है क्या? सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ये सही है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ विथ mass m and velocity v has a kinetic energy of 100 joule, then the kinetic energy of an object b with the mass 2m and velocity v। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है देखो थोड़ा सा। यहां से क्वेश्चन बोला गया है द्रव्यमान m और वेग v वाले वस्तु a की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। मतलब ई ए जो है ई के ए बराबर कितना है? 100। कितना कितना है? 1/2 m v स्क्वायर बराबर 100 है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलते हैं तो द्रव्यमान 2m, अब द्रव्यमान कितना हो गया? 2m। तो हम बोलेंगे m से क्या हुआ? 2m हुआ। कोई दिक्कत नहीं। आगे ए अल्लाह, द्रव्यमान कितना हो गया? 2m और वेग क्या है? v ही है। मतलब वेग कितना है? v ही है। तो बता दो ऊर्जा कितना होगा? ऊर्जा कितना होगा बता दो, बता दो थोड़ा सा। 1/2 तो कितना हो गया बता दो। यहां से कितना हो जाएगा? 2 गुना 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा क्या? होगा। और 1/2 mv स्क्वायर बराबर कितना है? 100। तो 2 गुना 100 हो जाएगा क्या? कितना हुआ? 200 जूल होगा। अरे होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में तुम लोग को बताए थे कि वेग को 2 गुना किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। वेग को 2 गुना कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगर मास को बदल करके 2 गुना कर दिया जाए तो जितना गुना मास होगा उतना गुना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? v स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के। मतलब अगर m बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर v बढ़ेगा फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी का मान ही बढ़ेगा। समझ में आया? अब देखो यहां पे क्या हुआ, अगर v जितना गुना बढ़ा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा? उसके स्क्वायर से बढ़ेगा। अगर भी 2 गुना हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर भी 3 गुना तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना। 3 तिया 9। अगर 4 गुना किए तो 4 चौके 16 गुना। इससे ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा बात क्या हुआ, अगर मास को 2 गुना किए तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना, अगर 3 गुना तो 3 गुना। अगर दोनों को बढ़ा दिए तब वेग भी 2 गुना कर दिए और मास को भी 2 गुना कर दिए तब क्या हो जाएगा? तो सुनना क्या होगा, अगर दोनों इंक्रीज हो गया, ये भी 2 गुना ये भी 2 गुना, तो याद रखना ये अगर 2 गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर ये 2 गुना हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो दोनों को गुना करते क्या होता है? 4 गुना 8 गुना। ओवरऑल कितना हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? 8 गुना। समझ में आई बात? अगर मास भी 2 गुना हुआ और वेग भी 2 गुना हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 8 गुना बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कहां पे क्रिएट होता है? क्रिएट होता है क्या कि अगर मान लो यहाँ पे सर जी बताए थे 2 गुना होगा, तो जैसे ही वेग 2 गुना होगा तो आंसर में 4 गुना मार के चले आना, तो फट से 4 गुना मार के आ जाओगे। लेकिन ये देखबे नहीं करोगे क्या मास भी बढ़ा है।
अगर मास भी बढ़ा है, जितना गुना मास बढ़ेगा उतना गुना क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो दोनों का ओवरऑल इफेक्ट दिखेगा ना सब चीज पे, समझना है। कंबाइन रूप से क्या हो जाएगा, m इंटू भी का इफेक्ट दिखेगा। m अगर 4 गुना, ये 4 गुना हुआ है, ये कितना 2 गुना हुआ है, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 8 गुना। कोई तरह का दिक्कत समझ में आएगा? अरे समझ में जुटो। हाँ चलो आगे समझ में। तो जमीन से टकराने पर वेग कितना होगा? क्या बोला है, एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। हाइट कितना है? यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो जमीन से टकराने पर गेंद का वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? अच्छा, कल तुम लोग को एक बात बताए थे, अगर याद होगा तो, जमीन से टकराने पर, मतलब जब जमीन से टकरा रहा होगा बॉल, यहां से मान लो यहां से बॉल गिरते हुए आ रहा है, और जब यहां पहुंचा जमीन से टकरा रहा होगा, उस टाइम पे वेग क्या होगा? और उस टाइम हम तुम लोग को बोले थे कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, जो इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 0 होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बचेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल का टोटल क्या बन जाएगा, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा ना। अरे एनर्जी कहां से आ रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। मास का सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन रूल अभय काय बातचीत करता है, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल याद करो। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। तो याद यहां करते हैं हम लोग कि जब यहां पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में बनते जा रहा है ना। तो जब टकराया यहां तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, मतलब क्या हुआ, जितने भी पोटेंशियल एनर्जी है, जितने भी पोटेंशियल एनर्जी है, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी।